सुप्रभात बच्चों। तो आज के इस क्लास में मैं पुनः एक बार आपको संधि की ओर ले चलता हूँ। कल मैंने आपको संधि के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ दी थी, जिसमें मैं बताया भी था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के बारे में भी मैं आपको फोकस दिया था, व्यंजन संधि के बारे में भी और विसर्ग संधि के बारे में भी। उसके बाद मैं आपको स्वर संधि को लेकर के चला था। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी मैं आपको बता दिया था कि स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं। इस संदर्भ में मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। तो दीर्घ संधि में भी मैं आपको बतला दिया था कि हर्ष से हर्ष किस का योग हो या हर्ष से दीर्घ का योग हो या फिर दीर्घ से दीर्घ का योग हो, हर स्थिति में उससे जो विकार उत्पन्न होगा वो दीर्घ में ही होगा, वो दीर्घ में ही होगा। जैसे मैं आपको बतलाया था अ और अ मिलकर के आ हुआ था। उसी प्रकार अ और आ मिलकर के भी आ ही हुआ था। आ मिलकर के आ ही होगा। तो ये तो हर्ष एवं दीर्घ आकार की संधि। अब हर्ष एवं दीर्घ इकार की संधि में आइए। हर्ष इकार और हर्ष इकार मिलकर के दीर्घ इकार हो जाता है। जैसे देखिए, हर्ष इकार और हर्ष इकार मिलके दीर्घ इकार हो जाता है। हर्ष इकार और दीर्घ इकार मिलके दीर्घ इकार हो जाता है। दीर्घ इकार और दीर्घ इकार मिलके दीर्घ इकार हो जाता है। दीर्घ इकार और हर्ष इकार मिलकर के भी दीर्घ इकार होता है। किसी भी स्थिति में एक हर्ष और एक दीर्घ इकार रहे, चाहे 2 हर्ष इकार रहे या फिर 2 दीर्घ इकार रहे, तो रिजल्ट आएगा दीर्घ इकार की। उसी प्रकार हर्ष उकार और हर्ष उकार मिलके हो गया दीर्घ उकार। क्या हो गया? दीर्घ उकार हो गया। हर्ष उकार और दीर्घ उकार मिलके हो गया दीर्घ उकार। दीर्घ उकार जोड़ दीर्घ उकार मिलके हो गया
उकार, दीर्घ उकार और हर्ष उकार, मिलके हो गया दीर्घ उकार। तो ये बात है। अब आइए, ये अ आ ई उ से ही संबंधित वर्ण लगेंगे इसमें और इसका रिजल्ट दीर्घ में आएगा, इसीलिए दीर्घ संधि हुआ ये। ठीक है, दीर्घ संधि। उसके बाद है गुण संधि। आकार और आकार के बाद यदि हर्ष या दीर्घ, ईकार, उकार, ऋकार हो तो ए हो जाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अ और आ, जैसे अ और ए, अ हो गया और मैं गुण संधि में ई ही होगा, ई। एक अ और एक ई से ए बन गया, एक अ दीर्घ ई से ए बन गया, आ ई से ए बना, आ दीर्घ ई से भी ए बना, और ई से ए बनेगा। जैसे देखिए, देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र, इसमें वो आया और इसमें ई आया, और ई के मिलने से ए हो गया, ए, इसीलिए देवेंद्र ना। तो गणेश, गण नौ में आता है, और ईश, ईश दीर्घ ईकार ई और स, और ई से ए बन गया, इसलिए गणेश हो गया। उसी तरह अ और ओ, उ और उ, आ ई लगेगा, और उ से क्या बनेगा, और उ से ओ बनेगा। और दीर्घ उ से भी ओ बनेगा, और आ और उ से भी ओ बनेगा, और आ दीर्घ उ से भी ओ बनेगा। ये गुण संधि का उदाहरण है ये सब। जैसे विरोचित, विरोचित का संधि विच्छेद कीजिएगा, वीर जोड़ उचित,
इसमें का र में का अ आया और इसमें का उ आया, ओ हो गया ना, यह वीरो ओ, वीरोचित, वीर जोर उचित, वीरोचित, महाजोर उत्सव, महोत्सव, महाजोर उड़ू, महोरू, ये हो गया। इसी में है अ और री से इसी गुण संधि का तो और बचा हुआ है, अ और री, और री से भी अर्घ होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे सप्तर्षि, 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 तो इसका होगा सप्त जोर ऋषि, इसका हो गया तो में अ और ये हो गया ऋ, क्या हो गया अर, ओ अरि अर, तो सप्तर, महर्षि, महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि, महर्षि, इसमें क्या हो गया आ और इसमें का री हो गया, आ और री मिलकर अर हो गया, तो महर्षि। ठीक है, ये आज गुण संधि ही अगर आप भली भांति समझ लेते हैं तो बहुत बड़ी पढ़ाई आपकी हो गई। अब आपको बनाना है, हम आपको दे रहे हैं, आप बनाइए उसको। शरणागत, शरणागत कौन सा संधि है? स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है? तो शरणागत, पहले संधि विच्छेद कीजिए, ये दोनों का अर्थ निकल जाए। शरण जोड़ आगत, शरण जोड़ आगत, शरणागत। तो शरण न का अ, आगत का आ, तो अ और आ से आ ही बनता है, इसलिए शरणागत हुआ। अब ये बतलाइए कि शरणागत जो है स्वर संधि में ये कौन संधि है? दीर्घ संधि है कि गुण संधि है? हम तो अभी दुइये को बतलाए हैं, तीसरा तो अभी आपसे हम पूछ नहीं सकते हैं, इसी दोनों में से बतलाइए। तो ये दीर्घ संधि है क्योंकि रिजल्ट इसका आ आएगा। शब्दालंकार, इसका संधि विच्छेद होगा शब्द
धन अलंकार, शब्द धन अलंकार, शब्दालंकार। तो शब्द इसमें अ आया, अलंकार का अ आया, तो अ और अ से आ बनता है, इसीलिए शब्दा, शब्दालंकार दीर्घ संधि हुआ ये। सब तो इसमें दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। हाँ, फणींद्र, फणींद्र, फणी धन इंद्र, फणी धन इंद्र, फणींद्र। इसमें कौन कौन से वर्णों का योग हुआ है? फणी, फणी में दीर्घ कवर्गिना दीर्घिकार होता है। तो दीर्घ ईकार और ह्रस्व ईकार दोनों मिलके क्या होगा? दीर्घ ईकार, फणींद्र। दीर्घ ईकार और ह्रस्व ईकार, दीर्घ ईकार हुआ। इधर वाला जो हुआ दीर्घ संधि हुआ और इधर वाला हुआ गुण संधि। इधर वाला दीर्घ संधि और इधर वाला गुण संधि। दीर्घ संधि में और होता है जो कल मैंने लिख दिया था, ओ प्लस ओ से आ प्लस आ से आ, इसको हम छोड़ दिए हैं। ये है दीर्घ संधि। ठीक है, जैसे देखिए प्रत्यक्ष, इसका संधि विच्छेद क्या बनाइएगा? प्रति जोड़ अक्ष, प्रति जोड़ अक्ष, प्रत्यक्ष। तो प्रति में तो हर्षिकार होगा, तो ई हो गया, हर्स्व ई हो गया, अ हो गया। ई और अ के मेल से क्या होता है? क्या होता है, लेकिन ये हम नहीं पढ़ाए। हाँ, ये तो है। अ और ई के मेल से ए बनता है, लेकिन यहाँ है हर्स्व ई और अ, तो हर्स्व ई और अ के मिलने से क्या बनता है? प्रत्यक्ष। पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, पूर्वानुराग, पूर्व जोड़ अनुराग, पवन,
ओ जोड़ अण, पावक का पौ जोड़ अक, उसी तरह पावन का पौ जोड़ अन, पावन। तो इस प्रकार आज आपको हम दीर्घ संधि और गुण संधि दोनों को पढ़ाया। कल दोनों का पुनः एक एक दो दो उदाहरण फिर से समझा देंगे, तो जो भी बात जेहन से निकल गई होगी वो पुनः आ जाएगी। और उसके बाद मैं कल वृद्धि संधि के बारे में भी पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, आज के इस क्लास में, मेरे क्लास में जो बच्चे उपस्थित हुए हैं, पढ़ाई किए हैं, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित करता हूँ।